बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अपने सी के आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है स्कैनएफ मेथड को। ये दरअसल मेथड है यूज़र से इनपुट लेने का, यानी जब हमने यूजिंग कीबोर्ड इनपुट करवानी होगी, या ये जैसे मैंने ऊपर कमेंट्स कुछ लिखे हुए हैं कि इनपुट बाय यूज़र आपको कहा जाएगा, या इनपुट यूजिंग कीबोर्ड कहा जाएगा, या इनपुट डायरेक्टली कहा जाएगा बाय स्कैनएफ मेथड। तो आपने क्या यूज़ करना है, उसमें स्कैनएफ मेथड को यूज़ करना है। या अक्सर आपको कोई प्रोग्राम दिया जाता है और उसमें वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन नहीं होती, तो वहाँ पे आप ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, स्कैनएफ मेथड को, कि हम रन टाइम पे यूज़र से वैल्यू क्या करेंगे, लेंगे। ऐसे भी कहा जा सकता है कि आपने ये वैल्यू असाइन नहीं करनी, कंपाइल टाइम पे नहीं देनी, बल्कि आपने वैल्यूज़ क्या देनी है, रन टाइम पे देनी है। कंपाइल टाइम या असाइनिंग का मतलब ये है कि जैसे ये नंबर है तो इस नंबर को मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, तो इसका मतलब है ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो गई कि नंबर के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, 5 वैल्यू जाएगी, या आपने इस वैल्यू को पहले से ही असाइन कर दी है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जब जब मैं रन करूँ, यूज़र यूजिंग कीबोर्ड कोई भी वैल्यू दे, तो उसका जो तरीकाकार है वो स्कैनएफ मेथड है। अब स्कैनएफ मेथड को लिखने का तरीकाकार क्या है, सिंटैक्स क्या है, तो अगर इसके सिंटैक्स की बात करूं तो इसका जो सिंपल सिंटैक्स है वो स्कैनएफ कीवर्ड है, उसके बाद आपने डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखने हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर को। फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि क्या होते हैं, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, वेरिएबल लिस्ट लिखनी है। वेरिएबल लिस्ट या वेरिएबल आप कह सकते हैं कि वेरिएबल 1 आ जाएगा। फिर आपका अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर एक से ज़्यादा आपने लिखी है, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिस्ट लिखी है, तो उसका मतलब है आपको उसी तरह वेरिएबल 1, फिर वेरिएबल 2 और तरतीब से जितने भी आपके पास होंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने नंबर ऑफ वेरिएबल लिख देने। ठीक है, जैसे एक सिंगल अगर आपके पास वेरिएबल है और उसकी वैल्यू आपने सेट करनी है, तो स्कैनएफ और आपका एक फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा और फिर उसके बाद वेरिएबल आएगा। अब आपने सबसे पहले तो देखना होता है कि वो वेरिएबल किस टाइप का है। जैसे अगर वो इंटीजर टाइप का है तो मैं यूज़ करूँगा %d, और यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम लिख दूँगा। ठीक है, अगर ये फ्लोट टाइप होगा तो मैं इसको %f, अगर ये करेक्टर टाइप होगा तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, %c। इसी तरह करेक्टर को इनपुट लेने के लिए हमारे पास दो और मेथड भी हैं, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जस्ट स्कैनएफ को। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट चाहिए हो तो उसके लिए %s यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी हम जस्ट फोकस करेंगे करेक्टर पे और इंटीजर पे और फ्लोट पे। अभी इन वैल्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं और हम कैसे यूज़र से इनपुट लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हमें इनपुट लेनी पड़ती है इंटीजर, फ्लोट वैल्यूज़ को। तो उसके लिए मैंने आपको कहा है कि जब भी यूज़र से वैल्यू लेनी होगी तो स्कैनएफ मेथड, और मैंने तरीकाकार भी बता दिया कि ये तरीकाकार है यूज़र से इनपुट लेने का। अब देखें, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया और इस वेरिएबल की वैल्यू किससे ले रहा हूँ, यूज़र से इनपुट करवा रहा हूँ। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँ तो वो यूज़र से क्या करेगा, इसकी इनपुट लेगा। जैसे मैं यहाँ पे ये आपने जैसे ही चलाया तो यहाँ पे क्या है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कर्सर ब्लिंक करने का मतलब है कि आपको कोई वैल्यू देनी है तब तक, वरना ये कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। आप जैसे ही वैल्यू देंगे तो वैल्यू देने के बाद आपने इंटर प्रेस करना है। इंटर से दो काम होंगे, एक तो ये स्विच हो जाता है न्यू लाइन पे, और दूसरा क्या होता है कि ये जो इनपुट है ये आपकी डिलीवर हो जाती है उस वेरिएबल को जो आपने स्कैनएफ के अंदर लिखा होता है। जैसे मैंने नंबर लिखा है तो ये नंबर को, अगर यहाँ एक से ज़्यादा वेरिएबल होते तो जो वेरिएबल आपका यहाँ पे आ रहा होता उसको असाइन होती। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक भी है, वो मिस्टेक क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपने यहाँ लिखने हैं वेरिएबल तो उनके साथ आपने एड्रेस ऑपरेटर को यूज़ करना है, जिसको हम रेफरेंस ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर आपने क्या करना है, यूज़ करना है। इसको एड्रेस ऑपरेटर भी कहा जाता है और इसको रेफरेंस ऑपरेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये वेरिएबल का रेफरेंस लेके जाता है, यानी एड्रेस लेके जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल नेम के बजाय हमें यहाँ पे स्कैनएफ मेथड को जो
पैरामीटर पास करने होते हैं। उसमें पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोटेशन के अंदर हम स्ट्रिंग के अंदर देते हैं, ठीक है। और दूसरा हमें क्या देना है, दूसरा हमें वेरिएबल का एड्रेस देना है, उसका रेफरेंस देना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर को साथ में यूज़ करते हैं। तो आप उसी तरह यहाँ पे क्या करता रहेगा, कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। अगर देखें मैं स्कैन एफ को यहाँ से रिमूव कर दूँ ना, तो ये कर्सर ब्लिंक करता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। अब मैं इसको चलाता हूँ तो आपको ये नज़र आ रहा है कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है इतने सेकंड के अंदर। लेकिन मैं अगर ये स्कैन एफ लिख देता हूँ तो फिर देखें मैं इसको चलाता हूँ तो आप जितनी देर भी इसको रोक के रखेंगे ये रुका रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि ये कर्सर मतलब ब्लिंक कर रहा है कि आपने जब इनपुट करनी है तो फिर तभी स्कैन एफ की जो लाइन है, यानी इनपुट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये स्कैन क्या होगा, कम्प्लीटली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद ही क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस होगा। तो जैसे मैं 6 एंटर करता हूँ तो ये देखें एक तो 6 चला गया इस नंबर के पास और दूसरा न्यू लाइन। अब देखें यहाँ पे आप तो क्या कर सकते हैं, इजीली इसकी और डिस्प्ले करवा के चेक भी कर सकते हैं कि ये वैल्यू इंटर भी हो रही है जो नहीं या नहीं हो रही। तो आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट का तरीकाकार आपको बताया हुआ है। आपने यहाँ भी %d यूज़ करना है क्योंकि इंटीजर टाइप वैल्यू आप डिस्प्ले करवा रहे हैं। जैसे ही मैं आप इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे मैं कोई वैल्यूज़ इंटर करता हूँ और इंटर बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें प्रिंट एक्चुअली नंबर इज 13। नंबर की वैल्यू जो यूज़र ने एंटर की थी वो क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई। आप इसके साथ चाहे तो इसका स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं स्क्वायर ऑफ %d इज %d। अब देखें यहाँ पे मैंने नंबर लिखा और फिर दोबारा नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर कर दिया। अब क्या होगा कि पहले %d की जगह इस नंबर की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर इंटर किया 3 तो स्क्वायर ऑफ 3 इज नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। दूसरे %d की जगह वैल्यू आएगी तो क्या आएगा मेरे पास आंसर, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। तो अगर आप इसको चला कर देखें और आप प्रेस कर दें 9 करें 4, जैसे मैं यहाँ 4 प्रेस करता हूँ तो स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हमारे लिए इशू बनता है कि जैसे देखें ना, एक न्यू यूज़र को आप प्रोग्राम बना कर देते हैं तो कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो उसे पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या करना है या मैंने किस तरह का नंबर एंटर करना है। तो आप क्या करते हैं कि स्कैन एफ यूज़ करने से पहले हमेशा प्रिंट एफ लिख देते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ताकि पता चल सके कि उसने करना क्या है। जैसे आप एटीएम मशीन पे जाते हैं या आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको साथ में वो बता रहा होता है कि स्टेप पे आपने क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल वो बॉक्स होगा यूज़र नेम, तो साथ में लिखा होगा यहाँ पे यूज़र नेम इंटर करें, पासवर्ड जिसमें लिखना होगा पासवर्ड। एटीएम मशीन पे जाते हैं तो वो आपको बताता है इंटर पिन कोड, यानी बॉक्सेस बने होते हैं नीचे तो ऊपर लिखा होता है पिन कोड, या सिलेक्ट यूर अकाउंट टाइप, इस तरह के ऊपर साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही होती है ताकि आपको पता चले आपने क्या करना है। तो ऐसा ही हम भी ये चाहते हैं कि ये सिर्फ कर्सर ब्लिंक ना करता रहे हमारे पास, हमें पता चले कि अब हमने यहाँ पे वैल्यू इंटर करनी है। तो जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपको डिस्प्ले करवानी है उस वैल्यू लेने से पहले तो आप करवा सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ इंटर नंबर टू कैलकुलेट स्क्वायर, जो भी आप स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे सॉरी सेमीकोलन मिस कर गया। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है एंटर नंबर टू कैलकुलेट स्क्वायर। अब देखें आसानी से कोई भी समझ सकता है कि मुझे एक नंबर देना है जिसका ये मुझे स्क्वायर कैलकुलेट करके देगा। तो जैसे 6 एंटर किया तो स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, ठीक है। अब एक से ज़्यादा वेरिएबल की वैल्यूज़ लेनी हो तो आप एक से ज़्यादा वेरिएबल की वैल्यूज़ एक स्कैन ऐप से भी ले सकते हैं और मल्टीपल स्कैन ऐप से भी ले सकते हैं। जैसे मुझे एक और वैल्यू लेनी है तो मैं अगर दूसरे स्कैन ऐप से लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। जैसे मैं एक और इंटर नंबर टू कैलकुलेट क्यूब, फॉर एग्जाम्पल ये क्यूब के लिए ले लेता हूँ और ये नंबर है तो इसको मैं नंबर 1 बना देता हूँ। दूसरा मैंने वेरिएबल क्या लिया, नंबर 1। तो आप देखें यहाँ पे नंबर 1 की वैल्यू, या यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको अगर फ्लोट ले लूँ ताकि आपको एक और चीज़ भी समझ आ जाए। फ्लोट, अब फ्लोट ली है तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, %f, ठीक है। इसी तरह मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे /n भी यूज़ कर लेता हूँ फॉर न्यू लाइन,
ठीक है, और क्यूब ऑफ, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 को मैंने किस लिए लिया है, क्यूब के लिए, और एक और बार भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि क्यूब के लिए हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप अगर आप चला कर देखें तो पहले कह रहे हैं एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट स्क्वायर, मैंने नंबर दिया 3, ये स्क्वायर कैलकुलेट करेगा। इसी तरह नंबर 5 दिया, इसका क्या करेगा, क्यूब कैलकुलेट करेगा। तो देखें, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, क्यूब ऑफ, सॉरी यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने परसेंटेज एफ यूज़ नहीं किया, मैंने क्या किया है, क्योंकि वो फ्लोट में वैल्यू ली थी तो मुझे इसको परसेंटेज एफ यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ स्क्वायर के लिए, और क्यूब के लिए 4 पॉइंट भी ले सकते हैं, और सिंपल भी 4 दे देंगे तो ऑटोमेटिकली 4.0 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप खुद से भी 4.0 में दे सकते हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पे आंसर आया है 4.00 इज 64। ठीक है, तो क्यूब ऑफ 4 इज 64 और स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। पॉइंट्स में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फ्लोट है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये भी देख लें कि अगर मुझे एक साथ अगर इनकी वैल्यूज़ चाहिए होती, इन दोनों का ही मुझे क्या करना होता, स्क्वायर फाइंड आउट करना होता, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को एक साथ भी ले सकता हूँ इस तरह। पहले नंबर की वैल्यू लेगा और फिर नंबर 1 की, तो आपने इसी तरतीब से परसेंटेज डी और परसेंटेज एफ भी लिखना है। टू कैलकुलेट इंटर टू नंबर, इधर कहते हैं इंटर टू नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 नंबर देते हैं, पहले मैंने दिया 4 और फिर उसके बाद मैंने नंबर दिया 7। देखें 4 इज 16 और 7 इज 343। 49 क्यों नहीं आ रहा, उसकी रीज़न क्या है कि ये दूसरी प्रिंट टैब में हमने यहाँ पे चेंजेस नहीं की, यहाँ पे हमने 3 बार इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर 2 बार करते तो यहाँ भी क्या आता, यानी कि स्क्वायर यहाँ पे कर देते तो स्क्वायर ऑफ परसेंटेज एफ इज, या करके आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ भी आप क्या कर दें, स्क्वायर कर दें और यहाँ पे आप एक 2 बार ही इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे आंसर क्या आएगा, ठीक आएगा। जैसे 5 का 25 आएगा और 7 का क्या आएगा, 49। तो 5 इज 25 और 7 इज 49। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।